ईरान को लेकर इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से सख्त कदम उठाने की मांग की है। वजह है कि जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले, जिसके लिए ईरान सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार बता रहा है। आइए आपको पूरी कहानी विस्तार में समझाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद को एक विस्तृत पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य हमला किया है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। आरागची ने साफ कहा कि इन दोनों देशों को ईरान को हुए सभी नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। उनके मुताबिक ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मामला तब और गर्म हो गया जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 नवंबर को एक बड़ा बयान देते हुए स्वीकार किया कि ईरान पर हुआ पहला इजरायली हमला उन्हीं के आदेश से हुआ था। ईरान के अनुसार यह स्वीकारोक्ति इस बात का सीधा प्रमाण है कि अमेरिका न सिर्फ इजरायल का समर्थन कर रहा है, बल्कि उसके सैन्य अभियान को सीधे निर्देशित कर रहा था। आरागची ने यूएन को लिखे अपने पत्र में कहा कि 13 जून के हमलों के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अधिकारी आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं। ईरान का कहना है कि इन हमलों में 9 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के दफ्तर ने अभी तक इस मामले पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ईरान लगातार ये मुद्दा उठाता रहा है कि यह गैर कानूनी युद्ध कार्रवाई थी और यूएन को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। ईरान का सीधा आरोप है कि इजरायल ने हमला अंजाम दिया था और अमेरिका ने इसे निर्देशित और स्वीकृत किया। तनाव के बीच एक दिलचस्प मोड़ यह है कि हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से बातचीत की भी इच्छा दिखाई दी है। आरागची के डिप्टी ने कहा कि ईरान अब भी एक शांतिपूर्ण परमाणु समझौते के लिए तैयार है। उधर ट्रंप ने भी कहा था कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है जब तेहरान तैयार हो। यानी राजनीतिक तनाव के बावजूद डिप्लोमेसी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। फिलहाल ईरान की यह अपील संयुक्त राष्ट्र के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या यूनाइटेड नेशन अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा, या यह मामला भी कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों की तरह कूटनीति के धुंधले गलियारे में खो जाएगा? आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे पर वैश्विक राजनीति की दिशा काफी हद तक तय हो सकती है।